Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. हेलो गाइस, वेलकम इन मारुला क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम लोग निमसेट की डिटेल्स यानी फॉर्म को 1 बाय 1 फिल करके बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है और क्या क्या डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। तो हम आपके साथ आज जुड़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी पहले वेबसाइट जो भी है निमसेट की वो हम लोग पहले फिल कर लेते हैं। तो इसकी वेबसाइट है www.nimset.in। तो निमसेट ओके। तो देखिए आपके यहाँ सामने है फर्स्ट पेज जो आपका खुल के आ रहा है होम पेज। इसमें देखिए एक ब्लॉग लिखा गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का और दूसरा ब्लॉग आ रहा है लॉगिन का। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो आप लॉगिन डिटेल्स पे जा सकते हैं, अगर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एक न्यू कैंडिडेट साइन अप करके फॉर्म आ रहा है। तो इसके ब्लॉक्स हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड मोबाइल। तो ये आपके पास होना चाहिए। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका यूनिक होना चाहिए। तो आप डिटेल्स को फिल कर लीजिए। जब आप पूरी डिटेल्स को फिल कर लेंगे तो एक ब्लॉक आ रहा है आई एम नॉट अ रोबोट, आप उस पर टिक कीजिए और आपसे कुछ डिटेल्स मांगे। जैसे लग रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स किस पे आ रही है। तो आप देखिए ये 4 ब्लॉक्स हैं, इनमें पूरी ट्रैफिक लाइट आ जाएगी। आप इनको क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आपसे पूछा गया है स्टेयर्स। तो देन स्टेयर्स जैसे ही आप देखिए कर रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो देखिए पीछे ऊपर लिख के आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस इज ओपन नाउ, if anybody has attempted earlier to register they have to do it again, old database has been flushed out। okay, तो registered successfully लिखा गया है। एक confirmation email has been sent आपकी email ID पर भेज दिया गया है confirmation मेल। तो आप अपनी email ID पर जाइए और आपके में एक मेल आया होगा निमसेट 2019 पे, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक कर रखा है, यहाँ पर है। तो confirmation इंस्ट्रक्शन आया है। देखिए एक ब्लॉक दे रखा है यहाँ पर confirm my account। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कंफर्म माय अकाउंट पे तो देखिए आपके पास एक ब्लॉग बन के आ रहा है अकाउंट एक्टिवेशन फॉर वेइंग। आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और आपको पासवर्ड क्लिक करना है। तो पासवर्ड आप देखिए कि उसमें जो डिटेल्स हैं मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, मस्ट हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर लाइक आपका @ है, हैज है, एंड ऑपरेटर है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, परसेंटेज है, लाइक इस प्रकार से। तो मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस यानी आपका जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसका 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए। तो आप अपना पासवर्ड इसी तरह से बना सकते हैं। आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी डाल लीजिए। वो ऐसा क्वेश्चन डालिए कि क्या है व्हाट इज योर फेवरेट वेब ब्राउजर। तो हम लोग स्पेशली यूज करते हैं क्रोम को, तो क्रोम को चूज करके आप एक्टिवेट कर लीजिए। तो जैसे ही आपने एक्टिवेट किया देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड एंड अकाउंट इज एक्टिवेटेड, नाउ यू कैन साइन इन एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, जो भी आपने ईमेल आईडी आपने डाली थी उसको आप डाल दीजिए और उसके बाद आप अपना पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड चूज किया था आप उसको फिल कीजिए और लॉगिन करिए।
जैसे ही आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आप देखिए जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं तो ये 4 ब्लॉक बन के आ रहे हैं डैशबोर्ड में। आपका पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, देन पेमेंट्स है एंड देन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है। फर्स्टली पहले हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में 4 डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, देन एकेडमिक डिटेल्स एंड मार्क्स इन्फॉर्मेशन, देन टेस्ट सेंटर चॉइस। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका फर्स्ट नेम। देखिए फर्स्ट नेम आपका फिल है ऑलरेडी, क्योंकि आपने ब्लॉक में पहले फिल किया था रजिस्ट्रेशन में। तो फर्स्ट नेम आपका और लास्ट नेम फिल होगा। देन आप अपने फादर्स नेम, लाइक जो भी आपका फादर्स नेम है वो आप भर सकते हैं, लाइक कुछ भी जो भी है आपके मदर्स नेम। देन जेंडर मेल फीमेल चूज कर सकते हैं, जो भी आपका मेल है तो मेल, फीमेल तो फीमेल। देन कैटेगरी की ही हम लोगों ने बात की थी कि ये 5 कैटेगरीज आपके साथ आ रही हैं। 5 कैटेगरीज में जनरल EWS, OBC एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप। तो आप ध्यान रखिए कि मैंने आपको EWS के बारे में बताया हुआ है कि जो आपकी 4 डिटेल्स हैं, मतलब EWS को आप तभी चूज करेंगे कि आपकी 8 लाख से इनकम कम है, आपका जो लैंड, आपकी जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तीसरी डिटेल्स आपको बताई थी कि आपका जो प्लॉट है वो 100-200 वर्ग से कम का होना चाहिए, और आपका अगर फ्लैट है तो वो 100 वर्ग से कम के बीच का होना चाहिए। तो आप तब जनरल EWS को कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं EWS नहीं हूँ तो मैं जनरल को ही जाऊँगा। और ध्यान रखिए कि ये जो EWS है जनरल के लिए ही है, न कि OBC के लिए है। तो OBC वाले कैंडिडेट्स इसको चूज मत करें। जैसे आपने जनरल क्लिक किया, पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, देन डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसे चूज कर लीजिए। मैं लाइक आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं उसको चूज कर ले रहा हूँ। आप आराम से उसको चूज कर लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है चूज करके। देन डू यू हैव आधार कार्ड, तो आधार कार्ड फिल कर लीजिए। अपना जो भी आधार कार्ड है आप उसे आधार कार्ड को फिल कर दीजिए। आधार कार्ड डिटेल फिल होने के बाद आप अपने एड्रेस को डाल दीजिए। एड्रेस में सबसे पहले देखिए 5 ब्लॉक आ रहे हैं, एड्रेस, एरिया, विलेज, सिटी, तालुका। और देखिए ये 5 ब्लॉक जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि देखिए आपके साथ स्टार जुड़ा हुआ है, यानी आपको ये सभी डिटेल्स फिल करनी है। तो एड्रेस में क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना मकान नंबर है जो भी है आपका, तो आप मकान नंबर को आप फिल करेंगे। जैसे कुछ एड्रेस विलेज वाले सोच रहे होंगे कि सर मैं क्या डालूं, तो आप अगर आपका मकान नंबर नहीं है देन यू फिल द 01। ओके, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप 01 को फिल कर लीजिए। और आपका जैसे जो भी विलेज है आप उसको विलेज को डाल दीजिए, जो भी विलेज है। लाइक सिटी, जो सिटी है आप उसको डाल दीजिए। तहसील, जो भी आपकी तहसील लगती हो, यानी स्टेट। पिन कोड। अगर आपका एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम एज जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो सेम एज परमानेंट एड्रेस है, तो आप क्लिक कर दीजिए। तो आप बस पूरे ब्लॉक्स वैसे ही भर के आ जाएंगे, तो आपको दोबारा डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। और दोनों में डिफरेंस ये है, ये ध्यान रखिएगा कि परमानेंट एड्रेस क्या है। परमानेंट एड्रेस आपका ये है जहाँ पर आप परमानेंट के रहने वाले हैं। जैसे आपका जो विलेज है, जैसे किसी गांव होता है, वो आपका परमानेंट एड्रेस में आ जाता है। बाद में आप कहीं पे, और कम्युनिकेशन में एड्रेस में लाइक इस प्रकार से, जैसे कि आप 10 साल से या 20 साल से आप जहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आपका गांव जो है वो दूसरी जगह पे, तो वो आपका जो गांव है वो आपका परमानेंट एड्रेस में होगा। और जहाँ पर आप रह रहे हैं 10 या 20 साल से, तो वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस में होगा। तो आप उसे भी, अगर आपका सेम एज परमानेंट एड्रेस में रखना चाहते हैं आप उसे, तो सेम एज परमानेंट में भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने अपना, जैसे कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपना घर बना लेते हैं उसी जगह पे, आपका प्लॉट है 100 वर्ग का, आपका वही परमानेंट एड्रेस, अगर आप वहीं पे ही रहेंगे परमानेंट, देन तो आप उसे ऐसा परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो और एज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन भी डाल सकते हैं। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही जितनी भी जो भी डिटेल्स आती हैं, लाइक अगर कोई भी, अगर आपका NIT से रिलेटेड अगर कोई भी लेटर आता है तो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही जाएगा। तो आप फिल रखिए कि आपको कहाँ पर क्या एड्रेस डालना है। ओके, देन अब आप देखिए सेव बटन आ रहा है, देन आप सेव कर लीजिए।
जैसे भी डेटा आपके सेव होगा वैसे आप नेक्स्ट करिए। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन डिटेल्स आने लगी। तो एकेडमिक डिटेल्स आप अपनी फिल कर लीजिए। जो भी डिटेल्स हैं आपकी क्लास 10 से लेके क्लास 12 तक की डिटेल्स, क्लास 10 की डिटेल्स हैं, देन क्लास 12 एंड बीएससी की। तो आप ये अपनी डिटेल्स आप फिल कर लीजिए और अपने पास मार्कशीट जरूर रख के बैठिए, क्योंकि नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मार्क्स इन्फॉर्मेशन, वो आपको फिल करनी है। वो भी आपको जो मार्क्स इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री की है, तो आप मार्कशीट अपने पास रख के बैठिए जब आप उसको फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो आप ऐसे जो एकेडमिक डिटेल्स हैं वो आप इसे फिल कर सकते हैं। मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर दी हैं। तो आप अपनी डिटेल्स क्लास 10, क्लास 12 एंड आपका जो डिग्री है बीएससी या बीसीए वो आप डिग्री भर दीजिए। तो आपने जीसीए किया हुआ, हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अपीयरिंग भर रहे हैं या फिर पास भर रहे हैं। जैसे आपका अपीयरिंग है तो आपको सेकेंड ईयर तक की आपको मार्कशीट की डिटेल्स देनी होगी। अगर आपने पास्ड किया हुआ है तो आप पास्ड की डिटेल्स देंगे। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप अपीयरिंग कर रहे हैं या पास्ड कर रहे हैं। अगर अपीयरिंग है तो आपको सेकेंड ईयर तक की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर पास्ड है तो थर्ड ईयर तक की मार्कशीट और उनकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही हम लोग सेव कर रहेंगे, सेव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास देखिए आपके पास डिटेल्स आ रही होंगी। क्या डिटेल्स है? डिटेल्स ये आ रही हैं कि फर्स्ट ईयर यानी आपका बीएससी या बीसीए का जो फर्स्ट ईयर है उसमें कितने सब्जेक्ट्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो आप ये देख लीजिए टोटल सब्जेक्ट्स कितने थे आपके। अगर आप जैसे बीसीए कर रहे हैं तो बीसीए में देखिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि क्या भर रहे हैं आप, तो आप उस चीज को करिएगा। अब देखिए और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर यानी आपका सेमेस्टर वाइज होता है बीसीए। तो आप ध्यान रखिए कि सेमेस्टर वाइज यानी आपके 7 फर्स्ट सेमेस्टर में एंड देन सेकेंड सेमेस्टर के 6 और तो 13 आप सब्जेक्ट चुनेंगे या 14 सब्जेक्ट्स। तो आप ध्यान रखिए कितने सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं। तो आप जो भी डिटेल्स हैं आप अपनी 1 बाय 1 डिटेल्स को भर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के साथ ही जा रहा हूँ, मैं कुछ सब्जेक्ट्स ही फिल करूंगा यहाँ पर, क्योंकि फॉर्म पूरा फिल करके आपको दिखाना है कि 1 बाय 1। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक अगर मैंने 2 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं तो आप 2 सब्जेक्ट्स ले रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल को मैंने ले लिया है यहाँ पर। मार्क्स ऑब्टेन, जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मैक्सिमम मार्क्स, देन यूज कंप्यूटर फंडामेंटल, देन सी लैंग्वेज। ओके, तो यूज 100। ओके, ये फर्स्ट ईयर, जैसे आपका जब फर्स्ट ईयर ब्लॉक जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे आप सेकेंड ईयर ब्लॉक पे आ जाइए। सेकेंड ईयर ब्लॉक में अगेन टू चूज द सब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स हैं, देन यूज लाइक डेटा स्ट्रक्चर, मार्क्स ऑब्टेन्ड and maximum marks. And we again use to C++, okay, and marks obtained 88 and 100. And use third year, again third year, अगर पास है then third year mark sheet, then use the subject, database, marks obtained, use the Java language and जैसे आप डिटेल्स अपनी फिल कर रहे हैं, जैसे डिटेल आपने फिल की पहले आप उसको सेव जरूर कर लें। तो जैसे ही सेव्ड ब्लॉक करेंगे ऊपर ब्लॉक बन के आ जाएगा सेव्ड का, देन नेक्स्ट ब्लॉक पे चले जाइए। जैसे नेक्स्ट ब्लॉक किया, जैसे मैंने आपको बताया आपकी फर्स्ट 3 डिटेल्स के फिल होने के बाद आपसे टेस्ट सेंटर चॉइस मांगेगा। पर्सनल डिटेल आपकी फिल हो गई है, एकेडमिक डिटेल्स फिल हो गई है, मार्क्स इन्फॉर्मेशन हो गया है, देन टेस्ट सेंटर चॉइस। तो फर्स्ट चॉइस आप जो भी आपकी नियरेस्ट एनआईटी है आप उसको फर्स्ट चॉइस चुनेंगे। तो आपकी जैसे नियरेस्ट एनआईटी जो भी है आप उसे डाल लीजिए। सेकंड जो अगेन नियरेस्ट एनआईटी है आप उसको फिल कर लीजिए। एंड थर्ड इज अगेन, तो अगर कोई भी आपकी एनआईटी है यूज एंड सेव। एंड देखिए जैसे आप सबमिट ब्लॉक करेंगे तो लिखा होगा आर यू श्योर, वंस यू सबमिट द फॉर्म यू विल नॉट बी एबल टू मेक चेंजेस। तो आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप सबमिट करने जाएं तो सबमिट से पहले अपना
फॉर्म पूरा एक बार जरूर चेक कर लें कि आपको कोई भी ऐसी डिटेल्स तो नहीं है जो आपसे मिस हो गई है या कुछ गलत हो गया है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपनी डिटेल्स को जरूर एक बार चेक कर लें। एक बार आपने जो सब्जेक्ट्स आपने जो डाले हुए हैं वो सब्जेक्ट्स देख लें, अपने नंबर्स देख लें, और आप जब भी फॉर्म फिल करने बैठें तो अपनी मार्कशीट को अपने पास रख के बैठें। उस मार्कशीट की, क्योंकि आपकी मार्कशीट की डिटेल्स की बहुत ज़रूरत है। आपकी मार्क्स की डिटेल्स 1 बाय 1 आपसे फिल करवाई जा रही हैं, तो आप ध्यान रखें। आफ्टर जब सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया हुआ है फॉर्म, देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, यानी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। सेकेंड ब्लॉक, जब फॉर्म फिल हो गया है, सेकेंड ब्लॉक आ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो करने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा 1 बाय 1, जो डिटेल्स हैं उसके साथ में जा रहा हूँ। तो देखिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसका मिनिमम साइज जो है वो 50 KB का है, और जो मैक्सिमम साइज है वो 150 KB है। तो आप ध्यान रखिएगा, और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट। ओके, ध्यान रखिएगा JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका सिग्नेचर इज आल्सो सेम एज फोटोग्राफ, मतलब आपका जो मिनिमम साइज है वो 50 KB एंड मैक्सिमम साइज इज 150 KB। ओके, लेकिन अब जो डिटेल्स आपसे बोली गई हैं, लाइक आधार कार्ड आपसे पूछा जा रहा है, फिर आपसे क्लास 10th की मार्कशीट पूछी जा रही है, देन क्लास 12th मार्कशीट आपसे पूछी जा रही है, फर्स्ट ईयर मार्कशीट, देन सेकेंड ईयर मार्कशीट आपकी BSc मार्कशीट है या BCA की मार्कशीट है, देन थर्ड ईयर मार्कशीट। एक बात ध्यान रखिए, जो BCA वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर मार्कशीट कैसे, हमारे पास तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आती है। तो आपको ध्यान रखिए है कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट को आपको एक में रखना है। आपको ऐसा PDF क्रिएट करना है कि आपकी दोनों मार्कशीट एक PDF में आ जाए, और उस PDF को आपको अपलोड करना है फर्स्ट ईयर मार्कशीट में। और ध्यान रखिए, जो मैंने आपको ब्लॉक बताया, आधार कार्ड, क्लास 10 मार्कशीट, ये आपका आधार से जो भी ब्लॉक है वो आपका PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। यानी PDF फॉर्मेट यानी 100 KB से लेके 500 KB के बीच का होना चाहिए, इससे ऊपर का भी आपका अपलोड नहीं होगा, और इससे छोटे अगर कम होता है 100 KB से नीचे तो भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। कुछ ब्लॉक्स जरूर बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको जनरल मतलब बताया, अगर जनरल EWS भरते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो उसका भी फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। वो आपका एक ब्लॉक यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा अगर आप जनरल EWS भरते हैं। OBC अगर आप भरते हैं या SC या ST में जाते हैं तो उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, और वो भी 100 KB से 500 KB तक का होना चाहिए, और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। वो ब्लॉक इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर को छोड़ के बाकी जो भी ब्लॉक्स हैं वो PDF फॉर्मेट में होंगे, लेकिन फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर है वो आपका JPG फॉर्मेट में होगा। आफ्टर जब आप इसको सबमिट कर देंगे, देन आपका जो मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड में फिर आपका एक पेमेंट ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट ऑप्शन हम लोग क्लियर कर चुके हैं पहले ही वीडियो में कि 2200 का जो है आपको पेमेंट करना है। देन इसके बाद अपना फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल्स आपको बता दी हैं। अगर कोई भी इससे भी रिलेटेड अभी भी आपको अगर कुछ लगता है तो आप हमें जरूर कमेंट्स कीजिए। हम आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत आ रही है, वो हम आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।